हिंदुस्तान के भारतवर्ष के तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ, खा वो हिंदू, मुसलमान, सिख, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाल ही में इस फेसबुक पर बहुत से बातें सुनता हूँ। पहली वार्ता चुनाव के धांधलियों के बारे में कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने एक बड़ा भारी बहिष्कार दिखाया कि चुनाव में वोटर लिस्टों में धांधलियां होती है। ये बात लोगों को अक्ल में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। कैसी धांधलियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त हुआ करती थी, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हिंदुस्तान में चुनाव आयोग कमिश्नर कैसे बनाएंगे, तो उसने कहा सदर और मरकज़ी हुकूमत के सलाह मशवरे से हिंदुस्तान का सदर नियुक्त कर सकता है, प्रपोज कर सकता है। तब से आज तक इसी तरीके से चुनाव कमिश्नर की कुर्सी में बिठाया जाता था, कुर्सी पर बिठाया जाता था। लेकिन कई वर्षों से इसके खिलाफ बहुत सी आवाज़ आई, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन राहुल जी, आपको पता होनी चाहिए, नेहरू ने वोटर लिस्टों पर ऐसी धांधलियां की थी जिससे भारतीय जनसंघ का नामो निशान मिट गया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की नाक काटा, मुखालिफ पार्टियों की नाक कटवाता था और इसी चुनाव कमीशन के जरिए वोटर लिस्टों का चोरियां करता था नेहरू। वो चोर था इस पर। इसी तरह से जो भी प्रधानमंत्री बहुत देर तक बैठा, वैसे इंदिरा गांधी, उसने भी चोरियां की शकदर के जरिए, दूसरे चुनाव कमिश्नरों के जरिए। ये होता है। ये मोदी ने अब किया, आपको कुछ फर्क पड़ी? मोदी ने किया, आपको फर्क पड़ी? सबू ने की है, आपके दादी ने किया है, और धांधलियां करती थी और लोगों का सलाह मशवरा जो राय देते थे वो दब जाती थी। इसीलिए हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी हुई, इसीलिए नक्सलिज्म हुआ, क्योंकि लोगों की राय का जायजा नहीं लेते थे। इलेक्शन कमिश्नर चोरियां करता था 1947 से लेकर आज तक। अब मोदी ने किया, इसमें कुछ रिकॉर्ड आई आपको? ऐसी धांधलियां शेख अब्दुल्ला ने की है, हकीम सादुद्दीन के जरिए, बहुत इलेक्शन कमिश्नरों के जरिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यह धांधलियां भुलटबाजी करता है, कुर्सी लेनी है। मुझे शर्म आती है जब आपने लोकसभा में आपके स्पीकर ने कहा, अरे राहुल, जेब हाथ में मत रखो, जेब में हाथ जेब में मत रखो। ये शर्म है उस मुखालिफ पार्टी के लीडरों का जिन्होंने आपको लीडर बनाया है। और आप क्या बदतमीजी हुई है मेरे लिए, ये बेशर्मी हुई हमारे लिए। क्या आप डिसिप्लिन में नहीं बैठते हो? जेब में कैसे हाथ डाला था? ये भी अगर आप वजीर आज़म आपको पहले बनाएंगे, आप ऐसे तरीके का रुझान करोगे और हिंदुस्तान का इज्जत डूब जाएगा और हिंदुस्तान के लोगों का विकार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तरीके से हिंदुस्तान के वहदत में नुक्स अमन मत करो, काम करो अपना। आपको लोग देखते हैं, आपका ड्रामा देखते हैं, ऐसी बातें मत करो। ये चोरियां इंदिरा गांधी करती थी, ये चोरी नेहरू करता था, जिनको बहुत समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी दी गई, उन्होंने चोरियां की इलेक्शन कमिश्नर के धांधलियों में, वोटर लिस्टों में। ये धांधलियां होती है। अब ये लोगों को भटकाता है, भटका से नहीं होता है। ये धांधलियां 1947 से लेकर आज तक होती रही और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके लिए हम कई कानून बनाएंगे। वो सच है,
क्योंकि ये धांधलियाँ होती थी 1900। अगर 1947 से आज तक वोटर लिस्टों को जायजा लेंगे कमीशन में और आपके मम्मी के आपकी दादी का ज़्यादा निकलेगा, नेहरू का ज़्यादा निकलेगा और मोदी का काम निकलेगा। ऐसी धांधलियाँ हुआ होती है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। वक्त सबका ज़ाया मत करो, लोगों का वक्त ज़ाया मत करो, अमन नुक्स से अमन में मत करो, आपको मार देंगे इस पर। कानूनी बात कहो, डेवलपमेंट कहो कि सड़क कहाँ है, लोगों का रुझान क्या है। ये नहीं कहना आपको वोट नहीं देते, हम घर से लाएंगे। हम कहाँ से लाएंगे वोट? आपके लिए वोट नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग को चाहते नहीं है। ऐसा बेवकूफ़ है एक स्पीकर मुखालिफ पार्टी, हिंदुस्तान के मुखालिफ पार्टी को कहता है कि जेब में हाथ मत रखो। ये आपके लिए हतक है, ये उस मुखालिफ पार्टी के लिए हतक है जिन्होंने आपको लीडर ऑफ हाउस बनाया था, अपोजिशन लीडर बनाया था। हिंदुस्तान के विकास के लिए गलत है और आपको तमीज़ नहीं है बैठने का, सलाहने का। और हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आपको बैठने का तमीज़ नहीं, बोलने का तमीज़ नहीं है। और ये धांधली, मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मोतबना अपील करता हूं कि 1947 से लेकर आज तक इन वोटर लिस्टों का जायज़ा ले लो। फिर आप देखोगे नेहरू के वक्त के ज़्यादा दांत लिया, इंदिरा के वक्त में ज़्यादा दांत लिया, धांधलियाँ ही धांधलियाँ की इन्होंने। जब पूरी तवक्का था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि मेरी पार्टी आएगी, उसी वक्त उसने धांधली की। और इंदिरा गांधी भी धांधली करता था। अब आपकी धांधली कुर्सी के लिए ढूंढता है। आप कुर्सी के लायक नहीं हो, आप कुर्सी के लायक नहीं हो। आपको पहले सीखना चाहिए अपोजिशन तरीके से कैसे बोलना चाहिए। ये बदतमीजी देखो, एक स्पीकर मुझे उस वक्त रोना आया, आपको बैठने का तरीका भी नहीं है। उसने कहा जेब में हाथ मत रखो। ये भी एक ये हतक है किस उन पार्टी वालों के जिन्होंने आपको मुखालिफ पार्टी का लीडर बनाया, चुना है। आपको अगर फॉरेन भेजेंगे, विदेशी मुल्क, आप हिंदुस्तान के इज्जत को बेइज्जती करोगे, बेइज्जती करोगे। इसीलिए ये वोटर लिस्ट और दूसरा हुड़बड़ी मत करो। सिर्फ कहो लोगों के मदा क्या है, गरीब कैसे मरता है, किसने रोटी खाई, किसने नहीं खाई, किसको इमदाद मिला, किसको इमदाद, वही पार्टी में होता है। ये नहीं होता है आपको लोग वोट नहीं देंगे तो वो मोदी घर से लाएगा आपके वोट, या स्पीकर आपके घर से वोट लाएगा, हम वोट नहीं देंगे आपको। ये रस्मी आपको गलत है। बिहार में अब लोग शऊर आया है, बिहार के लोग अब शमूर है। वो कहते हैं यही है लालू प्रसाद जिसने घास का चराय खाया, गाँव का घास खाया और उस पर बहुत से रुपये कमाए। ऐसे आदमी को कैसे चुनेंगे? वो गरीब मर रहा है बिहार का, जो यहाँ दिल्ली में को नौकरी कर रहा है, जो दिल्ली में काम कर रहा है, मुख्तलिफ रियासतों में काम। उसके लिए लालू ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इन्होंने चारा घोटाला किया। इसी तरह नीतीश का अगर कोई नीतीश की गलती निकलेगी वो सामने कहो, कोई गलती नहीं, उसने जानदारी से काम किया, तभी तो नीतीश को चाहते हैं। और इवन बीजेपी को भी नीतीश चाहते हैं। और ये सिर्फ आपने हुलटबाजी, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया लोगों को सुनते, वोटर लिस्टों में धांधली है, वोटर लिस्टों में धांधली। शेख अब्दुल्ला भी करता था, नेहरू भी करता था, इंदिरा गांधी भी करता था। इसीलिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तौर से बनाते थे। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उस पर रद्द-ए-अमल हो जाएगा और उसके बाद ऐसी धांधलियाँ भी हो सकती है, ये कम नहीं हो जाएगी। जिस चीफ प्राइम मिनिस्टर ने ज़्यादा वक्त कुर्सी पर निभाया उन्होंने धांधली की है, जिन्होंने कम वक्त निभाया उन्होंने धांधली, जैसे कि चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई। और इन्होंने धांधली नहीं की। धांधली उन्होंने की जिन्होंने 15 साल निकाले, 20 साल निकाले इस कुर्सी पर, उन्हीं की धांधली है। अब मोदी ने किया, उसको क्या हुआ इसका हमें परवाह नहीं। हम लोग कहते हैं अच्छा किया, बुरा नहीं किया, अच्छा किया। जिस तरह इंदिरा ने किया, नेहरू ने किया, बाकी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं किया। ये उन पर वजीर आज़मों ने किया जिनको निकटी बहुत साल तक अपनी कुर्सी पर बैठे हैं।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया करते हैं जिसने ये कहा था इसमें कुछ ना कुछ तरमीम करनी पड़ेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पर। ये सच है। जय हिंद, जय भारत।